हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। चैप्टर नंबर 4 है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पद्धति। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जी हाँ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं और आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं कहीं ना कहीं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएससी नेमिंग अगर आपको अच्छे से आता है तभी आप आगे अच्छे से स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, आइए चलिए देखते हैं क्या है आखिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसमें जो बेसिक टॉपिक्स हैं एजा, ऑक्सा, थाया, फास्फा, ये क्या होता है और इसका आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे नेम लिखा जाता है, खासकर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, उसको आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए अच्छे से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, सारी चीजों को कवर करते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम के नाम पद्धति के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और हम रेफरेंस टू हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 3 रिंग्स। आपके सिलेबस में बस इतना दे रखा है कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि 3 रिंग्स, ठीक है, नॉर्मली 3 रिंग्स तक का इसमें पूछा जा सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में इससे ज्यादा भी आते हैं। 4 रिंग्स, 5 रिंग्स, 6 रिंग्स तक पूछे जाते हैं, जिसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से कवर करते हैं, देखते हैं आखिर क्या है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ड छिपा हुआ है जिसका नाम है साइक्लिक। ठीक है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब एक रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें हेटेरो एटम जुड़े हुए हों। ठीक है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें हेटेरो एटम जुड़े हुए हों वही कहलाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो बेंजीन भी है। जी हाँ, बेंजीन भी आपका क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और कोई कंपाउंड बनाइए, चलिए ये भी आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसका क्या नाम है, 3 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। ये सब तो आपको बेसिक चीजें पता ही होंगी, नहीं पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले आएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें अंदर कोई बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, इस टॉपिक को भी हम अच्छे से पढ़ा देंगे। अब ये सब आपके देख रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमको अटैच करना है हेटेरोएटम। अब ये हेटेरोएटम हैता क्या है, ये देखिए ध्यान से, हेटेरोएटम क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ लिखा है नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस। फास्फोरस नहीं लिखा है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एंड फास्फोरस पी। ठीक है, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर एंड फास्फोरस। क्या बोले हम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस जिस भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में अटैच है दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ध्यान से देखिए, नीचे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह के साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए एक O लगा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ऐसे देखिए सेकंड स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन लगा है, हाइड्रोजन तो होता ही है कार्बन के साथ, तो यहाँ कार्बन हट करके नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये भी क्या कहलाएगा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सल्फर लगा है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है, और हेटेरो एटम होता है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ओके, क्लियर, समझ में आया। अब चलिए हम देखते हैं थ्योरी क्या लिखा हुआ है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर केमिकल कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड केमिकल कंपाउंड होता है दैट कंटेन ए रिंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एट लीस्ट 1 एटम अदर देन कार्बन। ठीक है, इसके रिंग स्ट्रक्चर में एक एटम जो होता है कार्बन के अलावा कुछ और होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ एट लीस्ट 1 एटम अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा कुछ और होता है, जैसे कि क्या अटैच होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, ये सब होता है along with कार्बन एटम, और सब कार्बन के साथ। आपको जैसा कि पता होगा हर जगह पे कार्बन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, हर जगह पे कार्बन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहां जहां पे आपको जॉइंट दिख रहा है हर जगह पे कार्बन होते हैं। तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन हट करके हेटेरो एटम जुड़ जाए, यही कहलाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो कभी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पहचानने में उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा, बहुत आराम से पहचान जाएंगे। ठीक
ठीक है, अब आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तो पहचान गए कि जहां पे हेटेरो एटम होगा, क्या क्या हेटेरो एटम है? हेटेरो एटम आपके क्या क्या बताए हम? ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया और फास्फोरस हो गया, ये सभी हेटेरो एटम है। ठीक है, चलिए अब ये तो समझ में आ गया। अब इसका नाम कैसे पहचानेंगे कि इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या है? ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फूरान, यहाँ पायरोल लिखा है, थायोपीन लिखा हुआ है, कैसे हम पहचानेंगे कि इसका क्या नाम है? आइए चलिए इसको कवर करते हैं और देखते हैं। देखिए, उससे पहले जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिस्कस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड डिस्क्राइब इट्स क्लासिफिकेशन। क्या डिस्क्राइब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को डिफाइन करिए और इसके क्लासिफिकेशन को भी समझाइए। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड तो आप ये बता देंगे, उसके एग्जाम्पल भी आप अच्छे तरीके से जब स्ट्रक्चर सीख जाइएगा भी तो यहाँ पे लिख सकते हैं, बना सकते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अब क्लासिफिकेशन अगर आपके एग्जाम में आता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, जो कि पिछली प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक है एरोमेटिक कंपाउंड। एक है एलिसाइक्लिक, एक है एरोमेटिक। ये दो कंपाउंड में इसको डिवाइड किया गया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को। किसमें किसमें? एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। अब एलिसाइक्लिक की बात करें तो सिंपल बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो सिंगल बॉन्ड हो, जो सैचुरेटेड हो। क्या बोले हम? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड। जैसे देखिए यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई बॉन्ड नहीं है, ये सैचुरेटेड कहलाएगा। और जहां पे अंदर बॉन्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अंदर बॉन्ड है, ठीक है, पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अंडर बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड होता है। क्या होता है ये? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि जो एरोमेटिक होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। ओके, और भी बहुत सारे इसके रूल्स होते हैं एरोमेटिक के, लेकिन फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां अंदर डबल बॉन्ड हो वो आपका एरोमेटिक में आएगा, और जो आपका एलिसाइक्लिक में आएगा वो सैचुरेटेड आएगा। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। बस आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में खाली अच्छे खासे स्ट्रक्चर बनाने हैं, 1 2 3 जितना भी स्ट्रक्चर आपको आएंगे वो स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कैसे होगा, क्या रूल्स है, किस तरह से बनाए जाते हैं, उसको सीख लीजिए, फिर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा सारे, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है इसको भी आप अच्छे से बना ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हैं आप लोग? आइए चलिए आगे सीखते हैं कैसे स्ट्रक्चर की नेमिंग किया जाता है, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, खासकर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आइए चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, जब भी हम इसके रूल्स की बात करें, कुछ नियम होते हैं। जब हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, इसकी नाम पद्धति लिखते हैं, किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का जब हम नाम पद्धति करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे पहला होता है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का प्रीफिक्स को ऐसे मान के चलिए कि पहले, सबसे पहले। प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले। प्रीफिक्स से पी से रिलेट हो रहा ना, पहले। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि सबसे पहले। कहीं पे भी अगर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में प्रीफिक्स लगा हुआ है तो मतलब प्रीफिक्स क्या होता है, आइए देखते हैं आगे। तो किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर ऑक्सीजन लगा है, सल्फर लगा है, नाइट्रोजन लगा है, फास्फोरस लगा है, यही इसका प्रीफिक्स है। ठीक है, यही इसका प्रीफिक्स है। जैसे आप देखिए इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगा है ऑक्सीजन, तो जब भी नेमिंग करेंगे ना, पहले सबसे पहले नाम इसका देखेंगे कि वो आखिर इसको कहते क्या है, इस नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, इस सल्फर को क्या कहते हैं। यही प्रीफिक्स है, हमको बाकी कुछ नहीं देखना है, पहले प्रीफिक्स देखना है। प्रीफिक्स का मतलब सबसे पहले ये मान के चलिए। अब थोड़ा सा एक ट्विस्ट और आ गया। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हम डायरेक्ट ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नहीं बुलाते हैं, इसका कुछ और नाम लिखते हैं। क्या? ऑक्सीजन को ऑक्सा लिखते हैं, सल्फर को थाया लिखते हैं, नाइट्रोजन को एजा लिखते हैं, फास्फोरस को फास्फा लिखते हैं। ये चीज का ध्यान रखना है। ऑक्सीजन को ऑक्सा लिखते हैं, सल्फर को थाया लिखते हैं, नाइट्रोजन को एजा लिखते हैं, फास्फोरस को फास्फा लिखते हैं। इतना क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन को ऑक्सा, सल्फर को थाया, नाइट्रोजन को एजा और फास्फोरस को फास्फा। जब भी कभी स्ट्रक्चर देखेंगे आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो सबसे पहले आपको यही लिखना होगा प्रीफिक्स को। ठीक है, कि अगर ऑक्सीजन लगा होगा तो आप ऑक्सीजन ना लिख के ऑक्सा लिखेंगे, ये चीज याद रखिएगा। सल्फर को हम क्या लिखेंगे? सल्फर ना लिख के थाया लिखेंगे। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ना लिख के एजा लिखेंगे, एंड फास्फोरस को फास्फोरस ना लिख के फास्फा लिखेंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते
बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें सारे अटैच हैं, ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, आगे आएगा ऐसा स्ट्रक्चर। जब आप एंटी कैंसर ड्रग पढ़ेंगे, ऐसी दवाएं जो कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाती हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के जहां पे तीनों रहेंगे, तो ऑक्सीजन भी रहेगा, सल्फर भी रहेगा, नाइट्रोजन भी। तो जैसा कि हम बताए आपको, प्रीफिक्स का मतलब पहले, लेकिन यहाँ पे पहले किसको लिखेंगे? तीन तीन अटैच है, दो दो अटैच है, तब कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। सबसे पहले नाम में ऑक्सीजन को लिखेंगे, फिर आप सल्फर को लिखेंगे, फिर आप नाइट्रोजन को लिखेंगे, फिर आप फास्फोरस को लिखेंगे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन को सबसे पहले, सल्फर को उसके बाद, फिर नाइट्रोजन को, फिर फास्फोरस को। मतलब पहले ऑक्सा होगा, फिर थाया होगा, फिर एजा होगा, फिर फास्फा होगा। ठीक है, नंबरिंग और नेमिंग हम इसी हिसाब से लिखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, पहला रूल तो खत्म हो गया, जो पहले सबसे पहले लिखना है, जिसको प्रीफिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रीफिक्स जब भी हम कहेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि प्रीफिक्स है क्या। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज जो है सफिक्स। प्रीफिक्स हो गया सफिक्स, सफिक्स मतलब बाद में क्या अटैच होगा। ठीक है, तो हम सफिक्स की बात करते हैं, लेकिन सफिक्स से कैसे कुछ चीजें जो हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखिए, जूम करके अगर आपको दिखाएं, कभी भी रिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, तो 3 से स्टार्ट होता है। 3 से स्टार्ट होगा, 1 2 नहीं होगा, 3 से होगा। कैसे 3? क्योंकि मानिए 3 स्ट्रक्चर ही बनेगा ना। देखिए, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। कितने हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3। 3 से ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ये आपका क्या हो गया? 4 हो गया। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। ठीक है, 5 की अगर बात करें तो यही बना दें, ये आपके क्या हो गए? ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर क्या हो गए? 5 हो गए। अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे 5 हो गए। 6 बनाना हो तो ऐसे आपके क्या हो गए? 6 हो गए। ठीक है, ये सब आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, हम आपको खाली बेसिक बताए हैं साइक्लिक। तो रिंग आपको ध्यान रखना है, रिंग की सारी पहचान है, जिसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि रिंग मतलब स्टार्टिंग कहां से होता है? 3 से होता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का बनता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, पहले हम बेसिक चीजों को समझ करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, 3 का रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड वो वर्ड होते हैं जिससे हम पहचानते हैं कि इसका एक्चुअल में नाम क्या होगा। ठीक है, तो 3 अगर है, 3 रिंग का स्ट्रक्चर है, तो वहां पे रूट वर्ड होगा IR, ईर होता है। क्या होता है? ईर होता है। 4 है तो 8 होता है। पहले ईर दोनों को समझते हैं, फिर बाकी चीजों को करते हैं। देखिए, 3 है तो IR को ईर होता है, सॉरी 4 है तो 8 होता है। क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे कंपाउंड में वो सैचुरेटेड है, अगर हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, तो उसका जो सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स तो आप देख लिए, ऑक्सीजन, वो ऑक्सा, थाया, एजा, वो लगेगा। जो बाद वाला लगता है वो सफिक्स लगता है। तो अगर सैचुरेटेड है तो सफिक्स क्या लगेगा? तो IR के आगे एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? IR के आगे एन लग जाएगा, इरेन। ET के आगे क्या हो जाएगा? ईटेन। OL के आगे क्या हो जाएगा? ओलेन। IN के आगे क्या हो जाएगा? इनेन। EP के आगे क्या हो जाएगा? इपेन। ठीक है, सबके आगे एन लगता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट कुछ अंडरलाइन कर ले जिससे आपको समझाने में इजी रहेगा। हाँ, ध्यान दीजिए, IR के आगे क्या हो गया? इरेन हो गया। ET के आगे ईटेन हो गया। ये तब होगा जब हमारा कंपाउंड क्या हो? सैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड नहीं समझ में आया? चलिए, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रक्चर है ऐसा, यहाँ पे N लगा हुआ है। देखिए, N लगा हुआ है, N का मतलब क्या हो गया? हेटेरोएटम। और ये क्या हो गया? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए, अंदर कोई बॉन्ड नहीं है। अब ये क्या कहलाएगा? ये सैचुरेटेड होगा। क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड हो जाएगा। अब यही अगर अंदर हम इसके बॉन्ड बना दें, अगर आपको दिख रहा होगा, यहां बना दे रहे हैं कि अगर हम इसी के अंदर क्या बना दें? बॉन्ड बना दें। जैसे यहां बॉन्ड बना दिए, अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर अंदर डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड होगे, वरना सैचुरेटेड होगा। तो जब भी सैचुरेटेड आएगा तो इसका सफिक्स क्या लगेगा? अगर 3 बॉन्ड है तो आपका इरेन हो जाएगा, 4 है तो ईटेन हो जाएगा। वही अगर अनसैचुरेटेड है तो इरीन हो जाएगा। लेकिन 4 5 6 में खाली IR के, सॉरी ET के आगे खाली ई जुड़ जाएगा, ईट। ठीक है, OL के आगे ई हो जाएगा, ओल। ठीक है, IN के आगे ई हो जाएगा, इन। तो 4 5 6 का ध्यान रखिएगा। बाकी सब में क्या जुड़ेगा? IN जुड़ेगा। बाकी सब में क्या जुड़ जाएगा? IN जुड़ेगा। देखिए, अगर ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड सफिक्स की बात करें, IN, इन, इरीन, फिर 8 ओल 4 5 6, हमेशा ध्यान रखिएगा अनसैचुरेटेड। जहां डबल बॉन्ड है और 4 मेम्ब्रेन रिंग का स्ट्रक्चर है तो ईट हो जाएगा, फिर ओल हो जाएगा, फिर इन हो जाएगा।
क्लियर। बाकी से अगर आपका क्या है 7 मेम्ब्रेन का देखिए स्ट्रक्चर है तो इपाइन, आईएनई हो जाएगा, इपाइन हो जाएगा। ओकाइन अगर 8 है तो ओकाइन, ठीक है, ये चीज का याद रखिएगा। इतना तो रूल याद करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 3 को इर कहते हैं, 4 को एट कहते हैं, 5 को ऑल कहते हैं, 6 को इन कहते हैं, ठीक है। इतना रूल क्लियर हो गया। 4, 5, 6 अगर अनसैचुरेटेड है तो यहाँ पे इन ना लग के क्या हो जाता है, ई लग जाता है, ओट ओल इन, ठीक है। एक रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा, जो कि ये वाला है कि अगर सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड के साथ और नाइट्रोजन लगा है, सिंगल बॉन्ड है बाकी सबके नहीं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, एजा ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो ज्यादा नहीं 3, 4, 5 कौन सा 3 रिंग का या 4 रिंग का या 5 रिंग का अगर स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे सैचुरेटेड में इरेन ना होके आयरिडीन हो जाएगा। नाइट्रोजन के केस में सिर्फ ध्यान रखिएगा इरेन ना होकर के आयरिडीन हो जाएगा, खाली सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में सेम रहेगा, अनसैचुरेटेड नहीं चेंज होगा, लेकिन सैचुरेटेड में आयरिडीन हो जाएगा। और आपका 4 मेम्ब्रेन का रिंग स्ट्रक्चर है और नाइट्रोजन अटैच है तो ईटीडीन हो जाएगा। एंड 5 मेम्ब्रेन का रिंग स्ट्रक्चर है और सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है अंदर, तो ओलिडीन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बाकी तो सारे रूल्स आपको प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आइए कुछ आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल दिखाते हैं और हम अच्छे से बना के बताते हैं। यहाँ पे देखिए जो है एलिसाइक्लिक, सब सैचुरेटेड है, अंदर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसी के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप अपने अच्छे से करके आएंगे। यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड है, अंदर देखिए सब डबल बॉन्ड है, अंदर देखिए सब डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, राइट। तो चलिए पहले हम एलिसाइक्लिक को कवर करते हैं, जो अंदर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसको कवर करते हैं। पहले वाले का देखते हैं कैसे नाम रखा, एजिरिडीन कैसे आया, कैसे इसका नाम एजिरिडीन पड़ा, आइए देखते हैं। 3 मेम्ब्रेन का रिंग स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ बना था स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसा बना था, यहां एन था, ठीक है, यहाँ पे एन था और इसी के साथ एक प्यारा सा एच जोड़ दिया था, क्योंकि हाइड्रोजन को देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि सर एच कहाँ से आया, हर जगह कार्बन हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इस एच को आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर दिखा भी दिया है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, आप फोकस करिएगा उस हेटेरोएटम पे। और हेटेरोएटम क्या होते हैं, हेटेरोएटम हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन नहीं होते, हेटेरोएटम नाइट्रोजन, एक मिनट, हेटेरोएटम क्या होते हैं, हेटेरोएटम होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस, ये आपके क्या होते हैं, हेटेरोएटम होते हैं। कहीं लगा है बी, हाँ बिल्कुल लगा है। कोई अंदर डबल बॉन्ड है, नहीं सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सैचुरेटेड है। कितना मेम्ब्रेन है, तो नंबरिंग हम यहां से करते हैं, चाहे करिए ना करिए, वैसे भी दिख रहा है कि 3 मेम्ब्रेन है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये 1, 2, 3 ऐसे भी कर सकते हैं, अब ऐसे ना करके सीधा सीधा करिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया, सिंपल है, 3 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड। अब एक रूल्स का ध्यान रखिएगा, इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले प्रीफिक्स देखते हैं। और प्रीफिक्स क्या होता है, वही आपका अगर हेटेरोएटम जुड़ा हुआ हो, यहाँ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को क्या कहेंगे, एजा कहेंगे, क्या कहेंगे, एजा कहेंगे, लिख दीजिए एजा, क्योंकि सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। अब उसके बाद हम सफिक्स देखेंगे, सफिक्स क्या लगा हुआ है, 3 मेम्ब्रेन, और भी 3 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड, क्या लगेगा, 3 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड, 3 मेम्ब्रेन है और सैचुरेटेड क्या लगेगा, इरेन लगेगा। लेकिन भैया एक चीज का ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के केस में, यहाँ नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के केस में हमेशा चेंज हो जाएगा, आयरिडीन हो जाएगा, आयरिडीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयरिडीन। तो यहाँ क्या लगा दीजिए, आयरिडीन, आयरिडीन, ठीक है। चलिए आयरिडीन हो गया, आप प्रीफिक्स भी लिख दिए, सफिक्स भी लिख दिए। अब कैसे नाम लिखा जाएगा, अब आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जो सफिक्स है उसका पहला लेटर, ठीक है, जो सफिक्स है उसका पहला लेटर, खासकर ये वाला, अगर पहला लेटर सफिक्स का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिख दे रहे हैं, सफिक्स का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर है, अगर उसमें ए आ रहा है, ई आ रहा है, आई आ रहा है, ओ आ रहा है, यू आ रहा है, वाई आ रहा है, अगर ए ई आई ओ यू वाई आ रहा है तो प्रीफिक्स का पहला लेटर क्या हो जाएगा, सॉरी प्रीफिक्स का लास्ट लेटर कट जाएगा। अगर हमारे सफिक्स के, ये जो आयरिडीन है ये क्या है, ये सफिक्स है, अगर इसमें क्या आ रहा है, ए ई आई ओ यू वाई आ रहा है तो प्रीफिक्स का लास्ट लेटर कट जाएगा, यहाँ आई आ रहा है तो ए कट जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा AZIRIDINE, एजिरिडीन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एजिरिडीन। अब समझ में आया कि एजिरिडीन कहां से आया, क्लियर हो पाया कि एजिरिडीन कहां से आया, ये एजिरिडीन ऐसे आया, ठीक है। तो इसी तरह से करते हैं। चलिए दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर, इसका कैसे नाम होगा, क्योंकि एक सिंपल स्ट्रक्चर है और जहां पे ओ लगा हुआ है, 3 मेम्ब्रेन। चलिए जल्दी से बनाते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर जहां ओ लगा हुआ है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था,
और यहाँ O लगा हुआ था। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ O लगा हुआ है, इसका क्या नाम होगा? ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा। नंबरिंग कर दें तो अगर देखें वैसे भी दिख रहा है T3 मेम्ब्रेन है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। नेम क्या होगा? सबसे पहले हेट्रोएटम। हेट्रोएटम क्या होंगे यहाँ पे? ऑक्सा, O लगा हुआ, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन यहाँ पे है ना, बिल्कुल है। प्रीफिक्स पहले लिखेंगे तो यहाँ हो गया ऑक्सा। ठीक है, ऑक्सा के बाद देखेंगे, अब यहाँ पे सैचुरेटेड देखेंगे, सब सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, क्या लगेगा? नाइट्रोजन तो है नहीं, तो नाइट्रोजन नहीं है तो सैचुरेटेड ये वाला देखेंगे, ईरेन, क्या लगेगा? ईरेन, तो ऑक्सा प्लस ईरेन। फिर आपका आई आ रहा है, आई फिर आ रहा है, तो आपका जो प्रीफिक्स का लास्ट लेटर कट जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीरेन। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीरेन नाम होगा। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीरेन। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इथाइलिन ऑक्साइड लिखा हुआ है, इथाइलिन ऑक्साइड। ये भी आपका सही है। इथाइलिन ऑक्साइड क्यों कहा गया है? क्योंकि 2 कार्बन को M8 बोलते हैं, तो इसीलिए कहा गया इथाइलिन ऑक्साइड। O को ऑक्साइड भी कहते हैं, ये भी सही है, इथाइलिन ऑक्साइड। लेकिन आप बेसिक तरीके से इस नाम को याद रखिएगा, ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन इसका नाम होता है, ऑक्सीरेन। ठीक है, ऑक्सीरेन इसका नाम हो, इसको एथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ पे है, 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं। अब यही आपका इथेन किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो इथाइलिन हो जाएगा, और O ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे, अगर आप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अभी पढ़ रहे हैं तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम लिखिए, ऑक्सीरेन अगर लिख देंगे तब भी आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, 2 समझ में आया? चलिए और देख लेते हैं और कवर करते हैं, अच्छे समझते हैं। और कोई स्ट्रक्चर जो थोड़ा बड़ा हो, ऐसे सल्फर का थायारीन हो जाएगा, सिंपल है, सल्फर वाला भी इजी है। चलिए 4 मेम्ब्रेन का बनाते हैं, देखते हैं 4 मेम्ब्रेन का क्या नाम होगा। 4 मेम्ब्रेन का बनाते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था और यहाँ O लगा हुआ है, इसका क्या नाम होगा? ये हमारा 4 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है। कैसे? ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वो भी सैचुरेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम होगा? पहले हम लिखेंगे ऑक्सा। ठीक है, अब 4 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड क्या आएगा? 4 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड। 4 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड में क्या लगेगा? ईटेन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लगा है तो ईटेन हो जाएगा, ETANE। क्या हो जाएगा? ईटेन, ETANE। बस सिंपल है, AEIOUY, ई आ रहा है, इसका मतलब एक कट जाएगा। ऑक्सीटेन, ऑक्सीटेन इसका नाम हो जाएगा, ऑक्सीटेन। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? ऑक्सीटेन, है ना यहीं पे ऑक्सीटेन, देखिए ऑक्सीटेन है। ठीक है, ऑक्सीटेन है। चलिए यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन लगा हुआ है, इस तरह से बना हुआ है ये वाला। आइए इसको कवर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है, सेम स्ट्रक्चर है, ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, और ऐसे है, इसका क्या नाम होगा? आइए देखते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? आइए कवर करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्रीफिक्स देखेंगे। प्रीफिक्स क्या है? यहाँ पे एजा लगा हुआ है, और 4 मेम्ब्रेन एजा, वो भी सैचुरेटेड। अब ध्यान से देखना है, 4 मेम्ब्रेन है, एजा लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, वो भी सैचुरेटेड है। तो अब आपको स्ट्रक्चर में ये नहीं देखना है, ये देखना है। क्या देखना है? जूम करके दिखा है, ये देखना है कि 4 को हम क्या बोलते हैं? ईटीडीन कहते हैं, ETIDINE, ईटीडीन। बस आपको यहाँ क्या लगा देना है? ईटीडीन, ईटीडीन लगा देना है बस। अगर AEIOUY आ रहा है तो प्रीफिक्स का लास्ट लेटर कट जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एजिटिडीन। क्या नाम हो जाएगा? एजिटिडीन नाम हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसे ऑक्सीटेन, यहाँ पे एजिटिडीन हो जाएगा, इस तरह के 4 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के। क्लियर हुआ? चलिए कुछ और स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा और बड़े स्ट्रक्चर को देखते हैं, सैचुरेटेड में और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए और कोई देखते हैं जो बड़ा हो। ये स्ट्रक्चर जो देखते हैं, यहाँ पे 5 मेम्ब्रेन है। अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 मेम्ब्रेन ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। 5 मेम्ब्रेन है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, हम इसको इस तरह से बना देते हैं। आप जैसे चाहे जैसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा बना दिए 5 मेम्ब्रेन जिसपे ऑक्सीजन लगा हुआ है, हम इसको इस तरह से बना दिए। ठीक है, कैसे 5 मेम्ब्रेन? बिल्कुल देख सकते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। क्या होगा इसका नाम? पहले ऑक्सा हो गया। 5 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड क्या होगा? ऑक्सीजन लगा हुआ है। 5 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड, 5 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड में ओलेन क्या आ जाएगा? ओलेन आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 5 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड में क्या आता है? ओलेन आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दीजिए? ओलेन। ठीक है, ये क्या हो गया? ओलेन हो गया। एक मिनट,
ओलेन हो गया। अब देखिए AEIO आ रहा है तो इसका मतलब एक कट जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सोलेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सोलेन। ऑक्सोलेन इसका नाम हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सोलेन। और इसी को हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी कहते हैं, इसी को हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा THF, अभी आप देखे थे यहाँ पे THF लिखा था ना, यही आपका है ऑक्सोरेन, उसी को हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहते हैं, THF कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ध्यान दीजिएगा इसी को हम THF भी कहते हैं, याद रखिएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये ऑक्सोलेन है जिसको हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहते हैं। क्लियर। चलिए थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर को और देखते हैं अच्छे तरीके से। एक स्ट्रक्चर 6 मेम्ब्रेन है और यहाँ पे दोनों जगह पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। 6 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसके दोनों जगह पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। चलिए 6 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके दोनों जगह पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। चलिए बनाते हैं। और एक यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ शायद ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुकिए इसको सही करते हैं, अच्छे से बनाते हैं। ऐसा लगा हुआ था, जो कि ऐसे स्ट्रक्चर आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से तिरछा हो गया, लेकिन समझ जाइएगा। एक 6 मेम्ब्रेन का रिंग स्ट्रक्चर है। कैसे 6 मेम्ब्रेन का, ये आपका ऐसे ही बना था ना स्ट्रक्चर, एक मिनट देख लेने दीजिए, कहाँ गया, अच्छा नीचे में लगा हुआ था, ओहो गलत हो गया, एक मिनट। फिर से बना रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है। 6 मेम्ब्रेन कैसे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। जहां जहां पॉइंट है वहां वहां कार्बन हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 6 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। 2 आपका क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन लगा है। इसका क्या नाम होगा, ध्यान से देखिएगा, 2 लगा हुआ है ऑक्सीजन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सा। ठीक है, थोड़ा सा और दूर लिखे जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सा हो जाएगा। ठीक, अब ऑक्सा कहां कहां लगा है, पहले नंबर पे लगा है और दूसरे नंबर पे लिखा है, 2 बार लगा है। तो लिखिए 1,2 डाई ऑक्सा। डाई का मतलब 2 होता है, 3 लगा होता है तो ट्राई होता। ठीक है, डाई का मतलब ध्यान रखिएगा, डाई का मतलब होता है 2, और जब भी 2 लिखा जाता है तो डाई लगा दिया जाता है। अगर 3 होता तो ट्राई लगाते, ठीक है, 4 होता तो टेट्रा लगाते, लेकिन फिलहाल 2 है तो हम डाई लगाए, 1,2 डाई ऑक्सा हो गया। प्लस 6 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड क्या लगेगा, थोड़ा जूम करके देखा जाए, 6 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड क्या लगेगा, 6 मेम्ब्रेन सैचुरेटेड इनेन लगेगा। क्या लगेगा, इनेन, INANE, क्या लगेगा, इनेन, INANE। अब आई आ रहा है तो एक कट जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाई ऑक्सीनेन। ठीक है, 1,2 डाई ऑक्सीनेन, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, 1,2 डाई ऑक्सीनेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा, 1,2 डाई ऑक्सीनेन। यहां पे क्या दिया है, 1,2 डाई ऑक्सीन। ठीक है, 1,2 डाई ऑक्सीन दिया हुआ है, ऑक्सीन। हम क्या लिखा है, 1,2 डाई ऑक्सीनेन। एक मिनट, कहां गलती हो गया, इन एन, वन टू डाई ऑक्सीन। हाँ, ये भी सही है, 1,2 डाई ऑक्सीनेन इसका नाम होता है, जो कि हम 1,2 डाई ऑक्सीन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका नाम होगा 1,2 डाई ऑक्सीनेन, इसको 1,2 डाई ऑक्सीन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो आपको बेसिक नाम समझ में आया होगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, कि कैसे करते हैं, खासकर एलिसाइक्लिक वाला। अब बहुत आराम से यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं कुछ सैचुरेटेड वाला एरोमेटिक कंपाउंड्स के हेटेरोसाइक्लिक, उसको कवर करते हैं। ठीक है, आइए पहले हम पहले वाले को बनाते हैं। इसका क्या नाम होगा, जो 5 मेम्ब्रेन है, कुछ ऐसा बना है जिसको हम फ्यूरान कह रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बना रहे हैं, जो कि 5 मेम्ब्रेन है और स्ट्रक्चर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ क्या लगा हुआ है, वो लगा हुआ डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, सैचुरेटेड है, 5 मेम्ब्रेन है। 5 मेम्ब्रेन कैसे, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया एंड 5 हो गया।
ठीक है, इसका क्या नाम होगा, ध्यान से देखिएगा। 5 मेम्ब्रेन है, अनसैचुरेटेड है, तो क्या लगेगा, ओल लगेगा, OLE, क्या लगेगा, ओल लगेगा। तो पहले लिखिए ऑक्सा प्लस ओल, क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा क्योंकि ओ है, तो क्या नाम हो जाएगा, ऑक्जोल। और इसी ऑक्जोल को हम प्यार से कहते हैं फ्यूरान। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरान। ऑक्जोल को हम क्या कहते हैं, फ्यूरान कहते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ है। ऐसे ही आपका पायरोल हो जाएगा, जहां पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। जल्दी देखिए, पायरोल और थायोफिन दोनों का बनाते हैं। दोनों आपके क्या है, 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर हैं, दोनों को कवर करते हैं। ठीक है, चलिए सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही है। यहाँ पे क्या हो गया, H लगा दिया है कंफ्यूजिंग करने के लिए। बस इस तरह से स्ट्रक्चर है। मान लीजिए हम एक बॉन्ड क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें डबल बॉन्ड लगा दीजिए क्योंकि अनसैचुरेटेड है। क्या नाम हो जाएगा इसका, ध्यान से देखिए। ये भी आपका 1 2 3 4 5 है। एजा लगा हुआ है, एजा हो गया। सैचुरेटेड में कोई चेंजेस नहीं आता। 5 मेम्ब्रेन है, क्या लगता है, ओल लगता है। एक कट जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, एजोल। क्या नाम हो जाएगा, एजोल नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, एजोल हो जाएगा। और एजोल को हम क्या बोलते हैं, पायरोल। इसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, पायरोल। इसी को हम एजोल को ही क्या बोलते हैं, पायरोल बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए एक स्ट्रक्चर और जल्दी समझ लेते हैं कि अगर इस तरह से आए तो क्या होता है। 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है और क्या लगा हुआ है, सल्फर लगा हुआ है, अनसैचुरेटेड है। इसका क्या नाम होगा, जल्दी देखिए। इसका नाम क्या होगा, 5 मेम्ब्रेन है, 1 2 3 4 एंड 5। सल्फर को बोलते हैं थाया प्लस, थाया हो गया। और इसका क्या नाम होगा, ओल लगेगा, थाया प्लस ओल, क्योंकि सल्फर है। 5 मेम्ब्रेन में क्या लगता है, ओल लगता है। नाम एक कट जाएगा, थायोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोल हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोल हो जाएगा। ठीक है, थायोल इसका नाम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ गया, कौन सा था, 1 2 3 4 5। इसका नाम हो गया थायोफिन। इसी थायोल को हम थायोफिन कहते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा केमिकल नेम आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी थायोल को हम थायोफिन कहते हैं। ठीक है, थायोल को क्या कहते हैं, थायोफिन कहते हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर था, सल्फर लगा हुआ था, थाया लगा हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, 5 मेम्ब्रेन है, तो सब में क्या लगता है, ओल लगता है। यहाँ भी क्या लगेगा, ओल लगेगा। इसका नाम हो जाएगा थायोफिन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थायोफिन कहते हैं। थायोल को हम क्या बोलते हैं, थायोफिन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसी थायोल को हम थायोफिन कहते हैं। तो कुछ केमिकल नेम आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए और आगे जल्दी देखते हैं। कुछ और है, जैसे मान लीजिए एक और देखते हैं। जैसे जैसे ये तो आपको पता है कि फ्यूरान जो है, मान लीजिए जो फ्यूरान अभी बनाए थे, इसको बेंजीन के साथ अगर अटैच कर देंगे तो बेंजो फ्यूरान हो जाएगा। ठीक है, बेंजो का मतलब बेंजीन होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये फ्यूरान लगा हुआ है। ठीक है, फ्यूरान ऑक्टाजोल जो है, फ्यूरान जो है, इसको अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजो फ्यूरान। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता होगा ना कैसा होता है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर में हम इसको जोड़ दें, ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में अगर हम इसको जोड़ देते हैं 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर को, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को अटैच कर दिए तो क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा बेंजोफ्यूरान। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोफ्यूरान। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर अगर 5 मेम्ब्रेन है, बगल में अगर 2 बेंजीन रिंग अटैच कर दिए तो कार्बाजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बाएजोल। कैसे, ध्यान दीजिए। ऐसे स्ट्रक्चर्स है और यहां पे 2 बेंजीन रिंग अटैच कर दिया है। ठीक है, इस तरह से। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे H लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसका नाम कार्बाएजोल नाम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कार्बाएजोल, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, बीच में आपको खुद पता होगा कि बीच में कौन सा ग्रुप है, एजोल है। कहाँ बनाए थे, यहाँ पे एजोल बनाए थे। ठीक है, एजोल बनाए थे, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बाएजोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कोई स्ट्रक्चर जो थोड़ा टफ हो, बेंजीन के साथ अगर पायरिडीन जुड़ा हुआ हो, बेंजीन के साथ अगर पायरिडीन जुड़ा हुआ तो इसको क्यूनोलिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्यूनोलिन कहते हैं। बाकी तो आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, हमसे बताइएगा जो नहीं समझ में आएगा। बेंजीन के साथ अगर पायरिडीन जुड़ा हुआ हो, ध्यान रखिए, बेंजीन के साथ
ये आपका क्या है, बेंजीन है, इसके साथ अगर पायरिडीन जुड़ा हुआ हो, पायरिडीन का मतलब ये आपका क्या होता है, पायरिडीन होता है, ठीक है, ये पायरिडीन होता है, क्या होता है, पायरिडीन होता है। अगर इसको समझेंगे आप पायरिडीन स्ट्रक्चर को, तो थोड़ा यहाँ नाइट्रोजन होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम एक्चुअल में क्या नाम होगा इसका पायरिडीन का, तो यहाँ एजा हो जाएगा प्लस 6 मेम्ब्रेन अनसैचुरेटेड। 6 मेम्ब्रेन अनसैचुरेटेड में क्या लगता है, ईन लगता है, क्या लगता है, ईन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई है तो एक कट जाएगा, एजाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एजाइन, और इसी एजाइन को हम पायरिडीन कहते हैं, इसी एजाइन को हम पायरिडीन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी एजाइन को हम पायरिडीन कहते हैं, ठीक है। इसी इसको हम पायरिडीन कहते हैं। अब देखिए इसका नाम पायरिडीन है और बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन प्लस पायरिडीन क्या है, ध्यान रखिएगा, बेंजीन प्लस पायरिडीन, पायरिडीन, इसी पायरिडीन को हम और क्या बोलते हैं, अभी एजाइन। बेंजीन प्लस अगर एजाइन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूनोलोन, क्यूनोलीन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूनोलीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका नाम हो जाएगा क्यूनोलीन, ठीक है, क्यूनोलीन इसका नाम हो जाएगा, LINE, ठीक है, क्यूनोलीन इसका नाम हो जाएगा। और बाकी जो बचे हुए हैं उसको आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से प्रयास करिएगा, ठीक है। आप कुछ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं जिसको जल्दी से आप करके बताइए कि क्या करेक्ट आंसर होगा, बाकी प्रैक्टिस करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा हम अभी और भी लेक्चर लेके आएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग आगे और कवर करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हेटेरोसाइक्लिक जिसमें 2-2 3-3 कार्बन मतलब 3-3 रिंग साइक्लिक ट्राईसाइक्लिक स्ट्रक्चर अगर है 3-3 का मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे, उसका भी हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। विच हेटेरोएटम इज प्रेजेंट इन ऑक्सा कंपाउंड, देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, अभी तक टफ था अभी जी हो गया। किस पूछ रहा है, विच हेटेरोएटम इज प्रेजेंट इन ऑक्सा कंपाउंड, ठीक है, कौन सा हेटेरोएटम जिसमें ऑक्सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ऑक्सा किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को बोलते हैं, सिंपल था, इस तरह से आप सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिडीन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, पायरिडीन में बताइए क्या होता है। अभी आपको बताए थे पायरिडीन मतलब 6 मेम्ब्रेन और यहाँ एजा लगा हुआ हो, ठीक है, यही तो आपका है एजाइन, और इसी एजाइन को बोलते हैं पायरिडीन, ठीक है, इसी एजाइन को बोलते हैं पायरिडीन, ठीक है। कहीं पे है ऑक्सा, एजा, थाया, फास्फा, एजा लगता है, ठीक, कौन सा हेटेरो एटम जुड़ेगा, एजा जुड़ेगा पायरिडीन में, जो कि एग्जांपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, इसमें क्या होगा, एजा ग्रुप जुड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, एजा है, ठीक। थायोफिन कंटेन विच हेटेरोएटम, थायोफिन में कौन से हेटेरोएटम होंगे, थायोफिन मतलब नाम है थाया, थाया मतलब सल्फर, तो सल्फर एटम होंगे, ध्यान रखिएगा। द प्रीफिक्स फास्फा इन हेटेरोसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, फास्फा क्या होता है, फास्फा में हेटेरोएटम किसको कहेंगे, फास्फोरस को, कहीं पे है, जी हाँ, लास्ट वाला फास्फोरस है, ध्यान रखिएगा, फास्फोरस को ही हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जो प्रीफिक्स होता है उसको फास्फा कहते हैं, ठीक। एंड लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच है, फ्यूरान, नाइट्रोजन, फ्यूरान में नाइट्रोजन होता है, नहीं, फ्यूरान में ऑक्सीजन होता है, अभी बताए थे ऑक्साजोल जिसको हम फ्यूरान कहते हैं, तो पहला तो गलत हो गया। पायरोल में ऑक्सीजन, नहीं, पायरोल में नाइट्रोजन होता है, दूसरा भी गलत हो गया। थायोफिन में सल्फर होता है, जी हाँ, थाया है मतलब सल्फर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। पायरिडीन में नाइट्रोजन होता है ना कि ऑक्सीजन, तो करेक्ट आंसर सी वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सी राइट आंसर है और सभी स्टेट के लिए है, ठीक है। तो ये थे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर थे, कुछ डबल स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर भी हम आगे लेक्चर्स में लेके आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट कितने आ रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इस पे हमारे नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, ओके। हाँ, अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है तो आप उदित फार्मेसी के डी फार्म फर्स्ट ईयर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ही 2 मंथ के बाद आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। आपके एग्जाम को जितने भी क्वेश्चन आएंगे बाहर नहीं जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से ईजी लैंग्वेज में आप इसको याद कर पाएंगे, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं। एक ही जगह पे टॉप 21 शॉर्ट प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो aditya3.official मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्यूरी हो तो हमें इंपॉर्टेंट करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा रहा लेक्चर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट ही हमें बताएगा कि आगे लेक्चर्स लेके आने हैं केमिस्ट्री के कि नहीं लेके आने हैं, कबूल कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कैसा रहा ये भी बताइएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके, गुड डे।